बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा इकराम, मेरा नाम इमरान सादिक है और मैं आपका तारीख़ का टीचर हूँ। जैसा कि हमने कल के लेक्चर में मुग़लों का मरकज़ी निज़ाम हुकूमत मुकम्मल किया था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुग़लों के निज़ाम हुकूमत में दो नुकात थे, यानी दो तरह का होता था। एक मरकज़ी निज़ाम हुकूमत, दूसरा सूबाई निज़ाम हुकूमत। मरकज़ी निज़ाम हुकूमत हमने कल मुकम्मल कर लिया था। उसके अंदर जो जो किरदार थे, जो जो ओहदे थे, वो हमने डिस्कस किए, वो हमने पढ़े। आज हम पढ़ेंगे मुग़लों का सूबाई निज़ाम हुकूमत, यानी प्रोविजनल निज़ाम हुकूमत जो था उनका, आज हम वो पढ़ेंगे। उसके अंदर कौन कौन से किरदार हैं। तो पेज नंबर 67 खोल लें बुक का। मुग़लों ने इंतज़ामी सहूलत की गर्ज से पूरी मुमलिकत को सूबों में तकसीम कर दिया था, यानी मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए उन्होंने पूरी सल्तनत को सूबों में तकसीम कर दिया था। इंतज़ामी सहूलत की गर्ज से मुग़लों ने सल्तनत को किस में तकसीम किया था? सूबों में। ये आपका MCQ बन जाएगा। मुमलिकत की हुदूद फैलने से सूबों की तादाद में इजाफा होता गया। मुग़लों के सूबाई निज़ाम हुकूमत को ज़ैल में बयान किया गया। नंबर 1, सूबेदार या गवर्नर। पहला जो किरदार होता है मुग़लों के सूबाई निज़ाम हुकूमत में, जिसे सूबेदार या गवर्नर भी कहते हैं, यानी सूबे का गवर्नर होता है। हर सूबे में एक सूबेदार होता था जो बैक वक्त सिविल और फौजी उमूर का इंचार्ज होता था। सूबेदार आम तौर पर कोई शहजादा या बादशाह का मोतमिद तरीन दरबारी होता था, जिसका तकर्रुर बादशाह करता था। सूबेदार का काम सूबे में अमन व अमान कायम रखना, सरकशों और बागियों की सरकोबी करना, कहत के ज़माने में मुतासरा अफराद की मदद करना, ज़रूरत के वक्त फ़ौज लेकर बादशाह की मदद के लिए पहुँच जाना, सूबे में अदल व इंसाफ को बोलबाला करना और मातहतों की निगरानी करना होता था। वो बादशाह की मर्ज़ी से अपने ओहदे पर कायम रह सकता था। यानी सूबेदार को जो मुंतखब करता था वो बादशाह ही करता था, और वो बादशाह की मर्ज़ी से अपने ओहदे पर रहता था। अगर बादशाह ना चाहता तो कोई और ताकत उसको उस ओहदे पर कायम रहने नहीं दे सकती थी। तो यहाँ पर आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, सूबेदार या गवर्नर की क्या जिम्मेदारियाँ थी, ये आपने लिखना होगा। उसके बाद दूसरा हमारा दीवान। एक तो हमने दीवान पढ़ा था, वो मरकज़ी दीवान था। इसी तरह एक सूबाई दीवान भी होता है। तो जो मरकज़ी दीवान है वो मरकज़ के माली उमूर की निगरानी करता था, और जो सूबाई दीवान है वो सूबाई सतह पर माली उमूर की निगरानी करता था। तीसरे नंबर पर हमारे पास है सदर, यानी सूबे का एक सदर भी होता था। सदर सुदूर, हर सूबे में एक सदर मुकर्रर करता था। जो सदर सुदूर होता था वो मरकज़ी तौर पर तमाम सूबे के सुदूर का हेड होता था, और सूबे के अंदर हर सूबे का एक सदर होता था जो सूबे के मजहबी उमूर का इंचार्ज होता था। यानी जो वज़ीर मजहबी उमूर था उसे सदर सुदूर कहते हैं, और जो सदर होता था सूबाई सतह पर वो अपने ही सूबे का वज़ीर मजहबी उमूर होता था। उसके बाद है बख्शी। बख्शी कौन होता था? ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि बख्शी कौन होता था। बख्शी सूबे में मुतय्यन फ़ौज का सरबराह होता था। फ़ौज की तनख्वाह की अदायगी, सिपाहियों की भर्ती और सूबे में फ़ौजी मुहिम्मात की निगरानी उसके फ़राइज़ में शामिल थी। नंबर नेक्स्ट है कोतवाल। कोतवाल कौन होता था या कोतवाल किसे कहते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। हर शहर में एक कोतवाल होता था जो पुलिस का सरबराह हुआ करता था। शहर में क़याम अमन, चोरों और बदमाशों की निगरानी करना, जेल खाने की हिफाजत, बदकारी के अड्डों का खात्मा, मंशियात की खरीद फरोख्त पर पाबंदी आयद करना, काजी के फैसलों पर अमल दरामद कराना वगैरह उसके फ़राइज़ मनसबी में शामिल था। यानी जो कोतवाल होता था ये सूबे के अंदर अमन व अमान की हिफाजत करता था, अमन व अमान को कायम रखने में हुकूमत की मदद करता था। उसके बाद हमारे पास है वक़ाए नवीस। वक़ाए नवीस क्या काम करता था? ये वक़ाए नवीस का काम सूबों से मरकज़ को ख़बरें फराहम करता था। यानी सूबे के अंदर के मामलात क्या चल रहे हैं उसकी ख़बरें जो है ये मरकज़ तक पहुँचाता था कि फ़लाँ सूबे में ये काम हो रहा है। ये वक़ाए नवीस का काम होता था। सरकारी अफसरों की हरकत व सकनात पर भी यही वक़ाए नवीस नज़र रखता था, और अगर वो गैर कानूनी काम करते या मरकज़ी पॉलिसी के ख़िलाफ़ कोई काम करते तो मरकज़ के अंदर वो इसकी इत्तला भी दिया करता था। वक़ाए नवीस हर सूबे का अपना अपना एक वक़ाए नवीस हुआ करता था। उसके बाद हमारा अगला किरदार है फोतादार। फोतादार हर सूबे में ख़जाने का अफसर होता था।
जो फौतदार कहलाता था। फौतदार किसे कहते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। हर सूबे में खजाने का अफसर हुआ करता था जो फौतदार कहलाता था। वो काश्तकारों से मालिया वसूल करके उन्हें रसीद जारी करता और आमदो खर्च का हिसाब रखता था। वो कोई रकम दीवान की इजाज़त के बगैर खर्च करने का मजाज ना था, यानी उमूमी तौर पर जो माली उमूर की निगरानी करता था वो दीवान होता था, मगर फौतदार जो होता था वो उस खजाने का अफसर होता था। उसको जैसे ही वो दीवान हुक्म देता उसके मुताबिक वो उतनी रकम किसी भी महकमे को देनी होती तो वो दे देता। या अगर हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि फौतदार दीवान के मातहत होता था। उसके बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है फौजदार। फौजदार एक फौजी अफसर होता था और अपने इलाके में मौजूद फौजियों का कमांडर हुआ करता था। इसका काम बागियों की सरकोबी और जराइम का इंसदाद वगैरह होता था। यानी फौजदार का काम क्या था, फौजदार कौन होता था, उसका काम क्या था, तो आप ये बताएंगे कि वो फौजदार इलाके के अंदर मौजूद फौजियों का कमांडर होता था और जो सल्तनत के बागी लोग होते थे उनकी सरकोबी करता था, यानी उनका मुकाबला करता था और जराइम को रोकने में भरपूर अपना किरदार अदा करता था। अगला हमारा किरदार है आमिल। आमिल किसे कहते हैं, परगने का अफसर आला आमिल कहलाता है। वो काश्तकारों से मालिया वसूल करता, परगने के इंतजामी उमूर तय करता, काबिल काश ज़मीनों की पैमाइश कराता, मुकद्दम और पटवारी के रजिस्ट्रों का मुआयना करता, फसलों की हालत के बारे में हुकूमत को रिपोर्ट भेजता और आमदनी का तखमीना लगाता था। यानी आमिल की क्या जिम्मेदारियाँ थी, तो ये सारी जिम्मेदारियाँ आप लिख लेंगे। अक्सर MCQ आया होता है, परगने का अफसर आला क्या कहलाता है, आमिल कहलाता है। और हमारा अगला जो किरदार है वो है बतखची। बतखची बतखची किसे कहते हैं, हर परगने में आमिल का हम रुतबा एक अफसर होता था, यानी आमिल के मुकाबले का बराबर का एक अफसर होता था जिसे बतखची कहते थे। वो मालिया के सालाना गोशवारे तैयार करता और अराजी का बाकायदा रिकॉर्ड रखता था। कानून गो, मुकद्दम और पटवारी इसके मातहत हुआ करते थे। तो ये 10 किरदार आज की हमने वीडियो में पढ़े जो मुगलों के सूबाई निज़ाम हुकूमत में पाए जाते थे, और इसके चंद एक अहम किरदार हैं वो हम इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर ये जितने भी हमने किरदार पढ़े हैं 10 के 10, ये 10 आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। सूबेदार के गवर्नर की जिम्मेदारियाँ क्या थी, दीवान की जिम्मेदारियाँ क्या थी, सदर कौन होता था उसकी जिम्मेदारियाँ क्या थी, बख्शी के जिम्मे क्या काम था, कोतवाल की जिम्मेदारियाँ क्या थी, इसी तरह वक़ा नवीस क्या काम करता था, फौजदार किसे कहते हैं, फौजदार के क्या मामला थे, आमिल किसे कहते हैं और आमिल की जिम्मेदारियाँ क्या हैं, और बतखची कौन होता था। ये 10 के 10 आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं और आपने इनको घर के अंदर ये लिखने भी हैं और इनको याद भी करना है। आपको आज के इस लेक्चर में अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो, आप अपने टीचर से कॉन्टेक्ट करके रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब कामयाब हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।